तो अगर तुम फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर या ऐसे किसी भी सोशल मीडिया साइट पर थोड़े से भी एक्टिव हो तो तुम्हें इतना तो पता होगा कि वहां पर जितने भी एड्स आते हैं ये वही एड्स होते हैं जो तुम्हारे प्रेफरेंसेस पर बेस्ड होते हैं। बट डू यू नो दीज साइट्स इन अ वे फोर्सेस यू टू वॉच पॉर्न एंड सर्च अदर इंटीमेटिंग पिक्चर्स एंड वीडियोस व्हिच यू एक्चुअली डोंट वांट टू वॉच, और चाहे तुम उनको कितना भी रोकने की कोशिश कर लो वो तुम्हारे फीड पर आ ही जाएंगे। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ एंड व्हाई दीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स फोर्सेस यू टू वॉच पॉर्न एंड सर्च अदर थिंग्स। और वीडियो में जितने भी चैप्टर्स है वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ टाइम स्टैम्प्स। इफ यू वांट टू कैन गो चेक इट, स्किप देम आउट। पार्ट नंबर 1, हाउ डू दीज एड्स एक्चुअली वर्क। तुम्हारे इस बात को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ यू डोंट नो इट। तो देखो क्या होता है, तुम मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे होगे यहाँ पर एक फ्लिपकार्ट का वो आ रहा है, फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट आ रहा है। तो ये जो फ्लिपकार्ट की एड है ये मेरी फेसबुक के फीड पर आई थी, और ये इसलिए आई थी क्योंकि मैंने आज से सिर्फ और सिर्फ एक दिन पहले अपने फ्लिपकार्ट से कुछ सामान खरीदने के लिए सर्च किया था, और जो चीज मैंने सर्च करी वो मेरे एड में आ गई। अगर तुम्हें अभी भी ये बात समझ में नहीं आई तो तुम एक चीज ट्राई कर लो, तुम अपने गूगल पर जो भी चीज सर्च करते हो तुम ध्यान देना कि उसके थोड़े देर बाद तुम्हारे फेसबुक पर, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर सेम चीजों की या फिर उससे आसपास के रिलेटेड प्रोडक्ट्स की एड आएगी। व्हाई? बिकॉज जो तुम्हारे एड्स चलते हैं वो तुम्हारे प्रेफरेंसेस पर चलते हैं इन ऑर्डर टू मेक द एड्स मोर एंगेजिंग। अब अगर तुम किसी फोन के बारे में सर्च कर रहे हो तुम्हें एड्स दिखाएगा CFL बल्ब की, तो ऑब्वियसली तुम उस एड पर क्लिक नहीं करोगे। तो इन ऑर्डर टू मेक द एड मोर कस्टमाइजिंग वो तुम्हें वही एड दिखाता है जो तुम सर्च करते हो। और इसका मतलब ये है कि वॉट एवर एक्टिविटी यू आर डूइंग ऑन द इंटरनेट इज बीइंग ट्रैक्ड एट ईच एंड एवरी स्टेप। अब अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई तो नाउ आई विल मूव फॉरवर्ड टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय वीडियो कि हाउ डज फेसबुक फोर्सेस यू टू वॉच पॉर्न। अब देखो, अगर तुम फेसबुक लाइट का यूज करते हो, मैं फेसबुक लाइट यूज करता हूँ, मेरे को फेसबुक की जो बड़ी वाली ऐप आती है उसका आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो फेसबुक लाइट है ना इसमें न्यू रील्स जैसे शॉर्ट वीडियो का फीचर आया है जो तुम मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो। अब इसमें मजे की बात ये है कि यहाँ पर जितने भी शॉर्ट्स वीडियो मुझे जब भी दिखती है उसमें से 99.99% ऑफ द टाइम जो वीडियोस होती है वो ऐसी वीडियोस होती है जो बड़ी अजीब सी होती है, बड़ी सेक्सुअलाइज्ड होती है, सॉफ्ट पॉर्न होती है या फिर कुछ भी होता है। वहां पर कभी भी एक जनरल वीडियो, एक कॉमेडी वीडियो दिखती ही नहीं है। एंड माइंड यू, मैं कभी भी अपने फेसबुक से कभी ऐसी उल्टी पुल्टी चीजें सर्च नहीं करता हूं। एंड नो मैटर हाउ मच आई रिपोर्ट दी शॉर्ट वीडियोस, ये मुझे बार बार घूम फिर के मेरे फीड पे दिखी जाती है। अगर तुम फेसबुक लाइट यूज करते हो तो आई एम श्योर कि तुम्हारे फीड पे भी दिखती होगी, और तुम चाहे इसको कितना भी रिपोर्ट कर लो ये घूम फिर के तुम्हारे एड और तुम्हारे फेसबुक के फीड पर आएगी। आई डोंट नो व्हाई। इफ आई एम रिपोर्टिंग एन एड, इसका मतलब ये कि मुझे अगले बार तुम्हें वो रील्स या फिर वो एड नहीं शो करनी चाहिए, लेकिन वो रील्स मुझे बार बार दिखती है। और तुम इन शॉर्ट वीडियोस को जाके कमेंट्स पढ़ लोगे ना तुम्हारा दिमाग पागल हो जाएगा कि वहां पर कैसे कैसे कमेंट्स होते हैं। सच अजीब कमेंट, सच वेयर्ड कमेंट, इतने सेक्सुअलाइज्ड कमेंट और इतना सेक्सुअलाइज्ड कंटेंट होता है, और मुझे कोई आइडिया नहीं है कि फेसबुक मुझे वही कंटेंट क्यों शो करता है जो मैं बार बार रिपीट करता हूं। ये तो बात हुई फेसबुक की। अब मैं सेकंड बात करता हूं इंस्टा की। तो हमें पता होगा अगर तुम इंस्टाग्राम यूज करते हो तो इंस्टाग्राम पे जहां पे सर्च का ऑप्शन होता है उस सर्च वाले पेज पे बहुत सारे कंटेंट ऐसे होते हैं जो रिकमेंडेड होते हैं। अब रिकमेंडेड का मतलब क्या होता है, अगर मैं कोई स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं तो तुम मुझे स्पिरिचुअलिटी का कंटेंट दिखाओगे। अब मैं तुम्हें मजे की बात बताता हूं, देखो ये जो अकाउंट है ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, ये मेरा प्राइवेट अकाउंट है, इसके बारे में किसी बंदे को कोई आइडिया नहीं है, और ये मेरा स्पिरिचुअल अकाउंट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल चीजें पोस्ट होती है, इससे सिर्फ और सिर्फ मैं स्पिरिचुअल अकाउंट को फॉलो करता हूँ, इससे सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल कंटेंट ही कंज्यूम करता है, बिकॉज आई डोंट वांट माय स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट टू गेट डिस्टर्ब्ड बाय एनीथिंग। पर जब मैं इस अकाउंट से भी अपने सर्च बार पे जाता हूं तो ये जो रिकमेंडेड का फीड तुम देख रहे हो इसमें भी कहीं ना कहीं मुझे मॉडल्स के पिक्चर्स या फिर मुझे मॉडल्स के वीडियोस या फिर अजीब सी सेक्सुअलाइज्ड वीडियो शो होती है। व्हाई? इफ आई एम नॉट सर्चिंग सच टाइप ऑफ कंटेंट, मैं जिन बंदों को फॉलो करता हूं वो भी प्योर स्पिरिचुअल अकाउंट्स हैं, और वो भी फर्दर जिन लोगों को फॉलो करते हैं वो प्योर स्पिरिचुअल अकाउंट है। पूरे बीच में स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर कुछ है ही नहीं। सो व्हाई इंस्टाग्राम इज शोइंग मी सच काइंड ऑफ रिकमेंडेशंस इफ आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड? ये बड़ी सोचने वाली बात है। व्हाई? इफ आई एम नॉट इंटरेस्टेड और मैं उनको कितनी भी रिपोर्ट कर लूं वो मुझे शो करते ही करते। व्हाई? आई डोंट नो, आई डोंट हैव द आंसर। तो दिस इज हाउ दीज इंस्टाग्राम एंड फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म तुम्हें फोर्स करते हैं कि तुम जाके इन चीजों को देखो। अब क्यों दिखाते हैं आई डोंट नो। जब मैं स्पिरिचुअल कंटेंट कंज्यूम कर रहा हूं मेरे को स्पिरिचुअल देखो, तुम मुझे ऐसा क्यों दिखा रहे हो? या फिर जब मैं फेसबुक पर उन शॉर्ट वीडियोस को रिपीट कर रहा हूं तो तुम मुझे क्यों बार बार उनको दिखा रहे हो जब मैं उनको बार बार रिपोर्ट कर रहा हूं? दिस इज नॉट हाउ सोशल मीडिया शुड फंक्शन, राइट? ये कहीं ना कहीं हमारी मोनोपोली है उन लोगों की हमारे ऊपर, और हम इन पे ध्यान नहीं देते हैं। वाई? बिकॉज हमें लगता है छोटी सी चीजें कोई बात नहीं, लेकिन इन अ वे
दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट इनटू योर फैप एडिक्शन और ऐसी जो भी चीजें होती है। और भाई मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूँ कि इनके एल्गोरिथम में ऐसा कौन सा भूत है या फिर इन्होंने अपने एल्गोरिथम में ऐसा क्या डाल के रखा है कि मैं जिन चीजों को कंज्यूम नहीं करता, मैं जिन चीजों को देखता नहीं, मेरा जिन चीजों से रिश्ता नहीं है, मैं जिन चीजों को फॉलो नहीं करता, सर्च नहीं करता, तो मुझे वो भी दिखा रहे हो। फ्लिपकार्ट के ऐड को तो मैं एक बार एक एक्सटेंट तक एक्सेप्ट भी कर लूँ कि ठीक है मैंने वो चीजें गूगल पर सर्च करी थी तो मुझे वो शो कर रहे हो, लेकिन जो चीज मैं सर्च नहीं करता मुझे वो क्यों शो कर रहे हो? और जब मैं फेसबुक पर उन शॉर्ट वीडियोस को रिपोर्ट कर रहा हूँ तो मुझे वो वापस से क्यों शो कर रहे हो? क्या मेरे रिपोर्ट की कोई वैल्यू नहीं है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन और आई डोंट थिंक इसका आंसर हमें ये कंपनीज कभी दे देंगे भी। तो ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब सोल्यूशन क्या है? तो देखो ये बात तो तुम्हें भी पता है कि फेसबुक और इंस्टाग्राम हमारे जनरल लाइफ में डेली रूटीन में इतना ज्यादा इंटीग्रेट हो गया है कि इफ यू रियली वांट टू गेट अवे 100% विद दीज थिंग्स, द ओनली ऑप्शन कि अपने अकाउंट्स को डीएक्टिवेट मारो और इन एप्स को अनइंस्टॉल करो। बट आई अंडरस्टैंड कि काफी मुश्किल होता है ऐसा करना। सो हियर आर फ्यू स्टेप्स विच यू कैन टेक टू गेट अवे विद दीज थिंग्स, एटलीस्ट थोड़ा सा तो। स्टेप नंबर 1, अनफॉलो। इफ यू रियली वांट टू गेट अवे विद दीज रिकमेंडेशंस, अपने सारे अकाउंट्स को जितने भी ये मीम पेजेस होते हैं अडल्ट वाले, जितने भी मॉडल्स के पेजेस होते हैं, सबको अनफॉलो कर दो। नो मैटर तुम उनको खोल के देखते हो या फिर नहीं देखते हो, अगर वो तुम्हारे फॉलोइंग के लिस्ट में होगा तो उनका असर तुम्हारे रिकमेंडेशंस पे पड़ेगा। तो इनको सबसे पहले तो अनफॉलो कर दो, बिल्कुल अनफॉलो ही कर दो ताकि वो तुम्हारे रिकमेंडेशंस में ना आए, एटलीस्ट थोड़ा कम हो जाए। स्टेप नंबर 2 वुड बी रिपोर्ट। तो जब भी तुम्हें ऐसा कोई कंटेंट दिखता है जो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे रिकमेंडेशंस में नहीं आना चाहिए, उनको रिपोर्ट करो, बार बार रिपोर्ट करो, जितनी बार आता है उतनी बार रिपोर्ट करो। भावनाओं में बह के क्लिक मत कर देना, क्योंकि जहां तुमने क्लिक करा वो तुम्हारे इंप्रेशन के ऊपर एक क्लिक कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उसका असर तुम्हारे रिकमेंडेशन पर 100% काउंट हो ही जाएगा। स्टेप नंबर 3 वुड बी फॉलो। तो भाई देखो, अगर मान लो मैं अपनी बात करूं तो मुझे ज्यादा स्पिरिचुअल चीजें कंज्यूम करनी है तो मैं ज्यादा स्पिरिचुअल अकाउंट्स को फॉलो करूंगा। उससे क्या होगा कि मेरे नॉन स्पिरिचुअल रिकमेंडेशंस डिक्रीज हो जाएंगे। इन द सेम वे अगर तुम्हें डांस का शौक है तो तुम ज्यादा डांस के अकाउंट्स को फॉलो करो, उससे क्या होगा कि नॉन डांस के रिकमेंडेशंस डिक्रीज हो जाएंगे। तो ये चीज एक वे हो सकती है। तो अगेन पूरा सोल्यूशन तो वही है कि अनइंस्टॉल कर दो, लेकिन ये कुछ 3-4 स्टेप्स है जिससे तुम बाहर आ सकते हो। सो गाइस, दैट वाज एन एनालिसिस वीडियो ऑन हाउ इंस्टाग्राम एंड फेसबुक कंट्रोल्स यू, एंड बिलीव मी ये बहुत बड़ा ट्रैप है। हमें समझ नहीं आता, लेकिन ये बहुत बड़े स्केल पर हमारे साथ चीजें खेली जाती है। हमें एक ट्रैप में फंसाने का ये चीज है कि हमारे एड्स को, हमारे ही प्रेफरेंसेस को हमारे ऊपर कैसे घुमा फिरा के फेंका जाए कि हम उसमें ट्रैप हो जाए और हमें इस चीज की रियलाइजेशन भी नहीं हो कि हम इन सोशल मीडिया साइट्स के ट्रैप पर है। सो इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन, वीडियो को शेयर करो टू रेज अवेयरनेस अबाउट दीज थिंग्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरी बाकी की वीडियो को देख लो। आई पोस्ट एनालिटिकल एंड स्पिरिचुअल वीडियोस। दैट इज फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। थैंक यू एंड बाय।